बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में दो टाइप्स हैं रैंडम वेरिएबल के, जिनमें एक जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से मुतालिक हमने तमाम टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए। आज मैंने आपको एक असाइनमेंट देनी है जिसमें तमाम क्वेश्चन जो हैं वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड है। ये असाइनमेंट जो है इसमें मौजूद तमाम क्वेश्चन अप टू डेट पेपर से लिए गए हैं और मुख्तलिफ़ बुक्स को कंसल्ट करके ये एक असाइनमेंट बनाई है। तो ये आपने बेटा सॉल्व करनी है। मैं आपके साथ तमाम क्वेश्चन जो है वो शेयर करता हूँ। जो कोई मुश्किल होगा उसका मैं थोड़ा बहुत हिंट भी आपको दे दूँगा। ये आपने सॉल्व करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है। अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनमें एक प्रोबेबिलिटी मिस है, यानी ये c जो है ये मिसिंग है। तो आपने ये c की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट आप करोगे बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 करके। तो इसको जब आप टोटल प्रोबेबिलिटी 1 करेंगे तो यहाँ से c मिल जाएगा। वो c की कीमत आपने यहाँ पर रख देनी है। फिर आपने एक नया वेरिएबल जनरेट करना है y 3x + 5। यहाँ पर x की ये कीमतें रखेंगे, नया वेरिएबल y खुलेगा। प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है कि जब एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल जनरेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती। यही प्रोबेबिलिटी जो x की है यही प्रोबेबिलिटी y के तौर पे यूज़ होगी। फिर आपने मीन और वेरिएंस निकालना है y का। दूसरा क्वेश्चन है टू फेयर कॉइन्स आर टॉस। आपने दो सिक्के टॉस करने हैं। ए टेल इज़ रिकॉर्डेड एज ए 0। जहाँ पर टेल नज़र आएगा वहाँ 0 लिख देना है। एंड हेड इज़ रिकॉर्डेड एज 1। जहाँ पर हेड नज़र आएगा वहाँ पर आपने 1 लिखना है। वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू रिकॉर्ड्स। फिर आपने इन दोनों रिकॉर्ड्स को ज़रब दे देनी, यानी 0 1 आया होगा जहाँ पर उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट के तौर पर जो प्रोडक्ट जनरेट होगा वो 0 और 1 का होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। फिर आपने वो 0 और 1 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन दिए हैं। तो आपने ये चेक करना है कि इनमें से कितने प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन जो हैं वो ठीक हैं। इसके लिए आपने बेटा ये जो लिमिट्स दी हुई हैं, ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वेरिएबल की, ये x की कीमतें आपने यहाँ पर रख के इसको खोल लेना है। फिर आपने देखना है वो 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सही होने में जो हम इस्तेमाल करते हैं कि तमाम प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉजिटिव होंगी, तमाम प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होंगी और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 होगा। तो आपने ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है। जो फंक्शन इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेगा वो प्रॉपर प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन कहलाएगा, और जो इनमें से किसी एक को भी पूरा नहीं करेगा उसे हम इम्प्रॉपर प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन कहेंगे। ये x की कीमतें आपने यहाँ पर रख देनी है। ये वाली x की कीमतें आप यहाँ पर रखेंगे और इसे आप एक्सपेंड कर दें। ये आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं और वेरिएबल के तौर पर जो नंबर है वो यहीं पर यूज़ है, यानी x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। साथ में आपने इनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिख देनी है। 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी एंड 4 की। इनको सम अप करके देखना है। अगर तो 1 आ गया तो ये ट्रू है, अदरवाइज़ ये इम्प्रॉपर कहलाएगा। यहाँ पर x की ये कीमतें रखें, फिर इसको एक्सपेंड करके प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लें। सिमिलर पैटर्न, ये वाली x की वैल्यूज़ आपने बेटा यहाँ पर रखनी है, ये खुल जाएगा। फिर इसको आपने चेक करना है। x की कीमतें रखें इसमें और इसे एक्सपेंड करके चेक कर लें। ये x की कीमतें आपने यहाँ पर रखनी है। ये मोड लगा हुआ है। मोड का मतलब है कि जो वैल्यू इसमें आएगी नेगेटिव वो प्लस हो जाएगी। लेट्स सी आप यहाँ पर 8 रखें तो 5 में से 8 निकालेंगे तो आंसर आ रहा है -3। -3 जो है मोड लगने से वो प्लस हो जाएगा। तो फिर 4 में से 3 हम निकालेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/16, यानी 8 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बेटा होगी 1/16। सिमिलर पैटर्न आपके पास
ये एक ज्योमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर x की कीमतें रखें 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। तो ये ज्योमेट्रिक फंक्शन है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपके पास जो जनरेट होगी इसका सम होगा a ओवर 1 माइनस आर। ए जो है वो पहली रकम होगी और आर जो है वो अगली को पिछली पे तकसीम करके जो कॉमन रेशो निकलेगा वो आपने आर के तौर पे यूज़ करना है। तो a ओवर 1 माइनस आर में आपने a और r की कीमत रख के इसको सॉल्व करना, देखिएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर बेटा x की वैल्यू जो है ये 5 है और y वेरी कर रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर आपने y की कीमतें रखनी है 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है कीमतें रखने से प्रोबेबिलिटी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने उसको चेक करना है कि क्या वो तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो उन कंडीशन को पूरा करती हैं जो किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी हैं। अगर कर गई तो फिर ये प्रॉपर है, अगर नहीं करेंगी तो ये इम्प्रॉपर है। ये x आपके पास है 1/4, यानी वैल्यूज़ x की हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये सारी कीमतें आपने यहाँ पर आके प्रोबेबिलिटी यही यूज़ करनी है। तो फिर आपने देखना है क्या तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 आता है कि नहीं आता। ये 1 नहीं आएगा क्योंकि ये 5 वैल्यूज़ हैं और प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो ये 1 से ना बड़ा हो जाएगा आंसर, इस वजह से ये रॉन्ग प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन है। x की ये कीमतें दी हुई हैं, आपने रिजल्ट वेरीफाई करना है। ये 2x + 3 और वेरिएंस ऑफ 2x + 3 इज इक्वल टू दिस वन। इसका आपने वेरिएंस बनाना है, पहले x का मीन लेना है x का, फिर आपने एक वेरिएबल डिज़ाइन करना है 2x + 3, फिर उसका मीन और वेरिएंस लेना है और ये रिजल्ट्स आपने यहाँ पर रख के देखना है लेफ़्ट राइट के बराबर आता है कि नहीं आता। नेक्स्ट है ये आपके पास प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन है। यहाँ पर x की कीमतें रखें 0, 1, 2, 3। तो ये प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन खुल जाएगा। फिर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लेनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x, β1 एंड β2। अब β1 और β2 के लिए आपको पहले बेटा मोमेंट्स जनरेट करना है, यानी ये m1 है ये m2 है। तो x की पावर 3 की एक्सपेक्टेशन जो है m3 होगा, फिर x की पावर 4 की एक्सपेक्टेशन जो है वो m4 होगा। फिर उनसे आप मोमेंट अबाउट मीन मालूम करोगे, देन आपने β1 और β2 लेना है। रैंडम वेरिएबल आपको दिया हुआ है x का और ये साथ इनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। मीन और वेरिएंस आपने मालूम करना है। फिर आपने एक नया वेरिएबल जनरेट करना है y। x की ये कीमतें सारी आपने यहाँ पर रखनी है, ये खुल देगा y। प्रोबेबिलिटी आप यही यूज़ करोगे, फिर y का आपने मीन और वेरिएंस लेना है और फिर आपने इनकी वेरिफिकेशन करनी है कि रिजल्ट में क्या चेंज आया है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर दिया हुआ और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपने मालूम करना है, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x आएगा 144। अब वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला लिखिएगा और ये वाली कीमत आपने वहाँ रखनी है तो दूसरी कीमत आपको मिल जाएगी। वेरिएंस ऑफ x की कीमत और ये वाली कीमत पुट करके आपने ये वाली कीमत जनरेट करनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दिया हुआ है, CV ऑफ x दिया हुआ है, तो फाइंड द वेरिएंस ऑफ x। अब ये CV का फार्मूला यूज़ करके आपने इस सॉल्व करना है। नेक्स्ट है x की वैल्यूज़ है और ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर एक वैल्यू जो है ये मिसिंग है। सबसे पहले आपने ये वैल्यू जो मिसिंग है वो मालूम करनी है और ये वैल्यू आप निकालोगे बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के कॉन्सेप्ट से। इधर आप कोई नंबर रख लीजिएगा k और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 के इक्वल करके k की कीमत लें। फिर आपने एक वेरिएबल बनाना है y। अब ये जो आप वेरिएबल डिज़ाइन करेंगे 2x - 8, यहाँ पर x की ये कीमतें रखिएगा तो वेरिएबल खुल जाएगा। फिर आपने y का मीन और वेरिएंस निकालना है। रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू दिस वन विद प्रोबेबिलिटीज़। ये प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं, मीन वेरिएंस आपने निकाल के ये रिजल्ट्स वेरीफाई करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस है। इस क्वेश्चन में आपने बेटा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि 1/5 यहाँ पर 1/10 है तो आपने बेसिस को बराबर कर लेना है, यानी ये जो डिवाइज़र है ना ये बराबर करना है। डिवाइज़र आप कैसे बराबर करोगे,
इसे भी 2 से ज़रब दे दें, इसे भी 2 से ज़रब दे दें, इसे भी 2 से, इसे भी 2 से, इसे भी 2 से, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ऐसा करने से डिवाइज़र आपके सेम हो जाएंगे, तो कैलकुलेशन जो है काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है इफ़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस वन। आपको ये दो कीमतें दी हुई हैं, तो इनसे आपने मीन और वेरिएंस जो है वो इनका मालूम करना है। अब यहाँ पर आपको बेटा डाटा नहीं दिया हुआ, तो आपने डायरेक्ट इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन को यूज़ करना है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की कीमत ये रख दीजिएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। जब आप वेरिएंस लेंगे तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स बटा 100, ये 10 जो है डिवाइड हो रहा है, तो ये स्क्वायर होकर डिवाइड होगा। वेरिएंस ऑफ एक्स ओवर 100, ये -120 ओवर 10 का जो वेरिएंस है ये 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट रकम है। इसी तरह जब आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो ये 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 5, और 2 जब वेरिएंस अप्लाई होगा तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स, ये 5 जो है ये 0 होगा, क्योंकि वेरिएंस की प्रॉपर्टी है कि कांस्टेंट का वेरिएंस जो है वो 0 होता है। इसी तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये x दिया हुआ है, साथ में आपको ये प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं। सबसे पहले आपने इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने से आपका डिवाइज़र जो है वो 10 बन जाएगा। तो फिर ये क्वेश्चन ज़रा करना आसान हो जाएगा। पहले आपने वेरिएंस से और मीन x का लेना है, फिर आपने यहाँ पर x की कीमतें रख के y एक्सपेंड करना है, देन आपने बेटा y का मीन वेरिएंस लेना है और रिजल्ट्स को वेरीफाई कर देना है। प्रॉपर्टीज़ हैं वेरिएंस की, ये आपने वेरीफाई करनी है। x आपके पास है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया हुआ है। यहाँ पर p जो है ये मिसिंग है। अब p क्या है, ये आप टोटल प्रोबेबिलिटी 1 करेंगे, इनको सम अप कीजिएगा। ये सम अप करने से ये आएगा 14p, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/14। तो 1/14 आप यहाँ पर आके ये प्रोबेबिलिटी पहले आपने बना लेनी है। फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लेना है, वेरिएंस ऑफ एक्स β1 एंड β2 आपने मालूम करना है। नेक्स्ट है जी रैंडम वेरिएबल एक्स विद प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन। ये रैंडम वेरिएबल एक्स का प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन के लिए ये लिमिट यूज़ होंगी, इस फंक्शन के लिए ये लिमिट्स यूज़ होंगी, यानी ये वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ आपने एक्स की यहाँ पर रखनी है, एक्स की ये वैल्यूज़ आपने इधर रखनी है। तो ये दो फंक्शन जो डीकम्पोज हुए हैं, यानी मेन फंक्शन के 2 फंक्शन बने हुए हैं, तो आपने इन दोनों को फिर इकट्ठा करके लिखना है। आपने लिखना है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले आपने एक्स खोल लेना, फिर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिखना है। ये लूडो के 2 दानों को रोल करने से जो अपर फेसेस का सम आया है, ये वो फंक्शन आपके पास खुलेगा। शो दैट फॉलोइंग फंक्शन आर एग्जैक्ट PMF। ये सेम इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आप कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिए हुए हैं इनको आपने चेक करना है कि ये प्रॉपर है या नहीं है। तो वही प्रॉपर्टीज़ किसी भी फंक्शन के एग्जैक्ट होने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो 0 से ये 0 या 0 से बड़ी होंगी। तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो 0 और 1 के दरमियान होंगी। ये 0 और 1 इंक्लूसिव है और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 है। अब कितने फंक्शन है जो इनको पूरा करेंगे, इन कंडीशन को, वो प्रॉपर कहलाएंगे, और जो पूरा नहीं करेंगे उन्हें हम इम्प्रॉपर फंक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि कुछ क्वेश्चन के अंदर ये अननोन वैल्यूज़ दी हुई है k। अब ये k आपने मालूम करना है। तो यहाँ x की कीमतें रख के ये जब खुल जाएगा तो हर वैल्यू के साथ k पड़ा होगा, फिर आपने उन सबको प्लस करना है और प्लस करके टोटल प्रोबेबिलिटी 1 का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आपने k की कीमत निकाल लेनी है। यहाँ पर भी x की वैल्यूज़ आपने पहले रखनी है 2 3 4 5। यहाँ पर x की वैल्यूज़ आपने रखनी है 6 7 8। तो ये पूरा फंक्शन खुल जाएगा, यानी एक फंक्शन के 2 हिस्से बने हुए हैं। ये
इकट्ठा आपने खोल लेना है, फिर उनको सम अप कीजिएगा और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए के की कीमत मिल जाएगी आपको। ए पेयर ऑफ डाइस इज रूल्ड, एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन अपर फेसेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। जब आप लूडो के 2 दाने रोल करेंगे तो 36 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, वो ये मैंने हिंट दे दिया है, 36 पॉइंट्स जो बनेंगे। अब आपने क्या करना है जी, x जो है वो डिफरेंस ऑफ अपर फेसेस है, तो सबसे छोटा डिफरेंस क्या हो सकता है, 1 में से 6 निकालेंगे तो -6, और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5, यानी 1 में से 6 निकालेंगे तो -5, और 6 में से 1 निकालेंगे तो +5। अब ये आपका वेरिएबल जो x है वो खुलेगा -5 से लेके +5 तक, तो ये इनकी प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। यानी -5 कब बनता है, एक ही टुकड़ा है जो -5 बनाता है और वो है 1 और 6, तो 1 में से 6 निकाला -5, 1/36। -4 कब बनता है, 1 और 5 से, 2 और 6 से, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह बाकी आपने खुद से कर लेना है। देन z, एक नया वेरिएबल आपने डिज़ाइन किया, z इज़ द एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब एब्सोल्यूट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके ऊपर मॉड लग जाएगा। जब आप मॉड लगाएंगे बेटा तो जो वैल्यूज़ नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ये वाला मॉड लगने से +5 हो गया, इधर से ये +5, तो ये दोनों इकट्ठे जब होंगे तो 1/36 ये है 1/36 ये है, तो ये दोनों सम अप हो गए 2/36 आ जाएगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 2/36। इसी तरह -4 है, 1 -4 ये मॉड लगने से ये प्लस हो गया, एक ये 4 है, तो ये 2/36 और ये वाला 2/36 मिलके 4/36, तो 4 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36। सो ऑन बाकी भी आप सेटल कर लें। अब ये वाले जो क्वेश्चन है बेटा ये हैं बाइवेरिएट के। बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ और इनमें से आपने कोरिलेशन मालूम करना है और फिर उस कोरिलेशन को इंटरप्रेट करना है कि कोरिलेशन का आंसर जो है उसका मतलब क्या है। ज़ाहिर है कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब आप बेटा निकालोगे तो ये -1 से लेके +1 के दरमियान होगा, तो आपने ये देखना है कि उस वैल्यू को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसका मतलब क्या है। आर की वैल्यू का स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, पुअर कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट नेगेटिव है, इंडिपेंडेंट है वेरिएबल, तो ये आपने चेकआउट करना है इन दोनों क्वेश्चन में। तो इजी है क्योंकि ये टेबल ऑलरेडी आपको दिया गया है बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर आपने पहले बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो एक साइड पर आप x की वैल्यूज़ रख लेंगे, एक साइड पर आपने y की वैल्यूज़ रख लेनी है। सेम जैसे ये x की वैल्यूज़ हैं ये y की, इसी पैटर्न के ऊपर आपने एक साइड पर x की वैल्यूज़ रखी, y की वैल्यूज़ रखी और फिर ये कीमतें हमने पेयर वाइज यहाँ पर आके प्रोबेबिलिटी खोल लेनी है। पेयर वाइज प्रोबेबिलिटीज हम एक्सपैंड करेंगे, फिर उसके ऊपर कोरिलेशन मालूम करना है। इसी तरह यहाँ पर c मिसिंग है, तो सबसे पहले आपने x की वैल्यूज़ रखी ये वाली और साथ में ये y की वैल्यूज़ रखी, तो इससे ये प्रोबेबिलिटी बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी टेबल खुल जाएगा और टेबल के अंदर जितनी वैल्यूज़ आएंगी सबके साथ c पड़ा होगा। फिर आपने तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करके इक्वल टू 1 करना, वहाँ से मिलेगा c, वो c आपने वापस टेबल में शिफ्ट कर देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये ऑलरेडी बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसमें से आपने कोरिलेशन मालूम करना है। ये क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन 3 रेड 3 वाइट 3 ब्लू stones, 3 of stones is selected if x denote red and y denote white stone, तो फिर इसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए और r बनाए। यहाँ पर मैंने जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है वो मैंने बना दिया है, आपने इसको एक्सपैंड करना है। देखें x जो है ना वो रेड को शो करता है और y वाइट को। हमारे पास जो रेड स्टोन है वो 3 है, तो 3cx, वाइट स्टोन जो है वो भी 3 है, तो 3cy, जो ब्लू स्टोन है वो भी 3 है, तो 3 में से 3 - x - y डिवाइड बाई 9c3, 9 में से 3 आपने निकालना है।
यहाँ पर आपने x की कीमतें रखनी है। x की वैल्यू 0 0 रखें, फिर x की वैल्यू 0 1 0 2 0 3, देन y की वैल्यू मतलब चेंज करते जाना है x और y की वैल्यूज पेयर वाइज। तो ये पूरा टेबल आपको मिल जाएगा बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 सिक्के आपने टॉस किए, 8 पॉसिबल पॉइंट्स बन गए। x जो है हेड को शो करेगा और y टेल को शो करेगा। आपने 2 वेरिएबल उसमें से जनरेट किए जो पॉसिबल आउटकम्स आए 8। एक वेरिएबल x है जो नंबर ऑफ हेड को इंडिकेट करता है, एक वेरिएबल y है जो नंबर ऑफ टेल को इंडिकेट करता है। देन आपने इन दोनों वेरिएबल को पेयर वाइज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, फिर आपने r जो है वो मालूम करना है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को बड़ा डिटेल में स्टडी किया है। ये तमाम क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का टॉपिक है वो आपकी रेंज में होगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।